हम लोगों ने पिछली बार सुषुम्ना के बारे में चर्चा करी थी। बहुत सारे लोग रिएक्ट हो जाएंगे, तो अगर आपको कोई बात पूछनी है पिछली क्लास में कभी पूछ लीजिए, फिर मैं आगे का बताता हूँ आपको। पीछे आपका जो भी मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया या नहीं आया, कोई बात डाउटफुल हो, ऐसी कोई बात हो पूछिए आप। हाँ बोलिए। आवाज बराबर साफ नहीं आ रही। आवाज साफ नहीं आ रही, नेटवर्क बराबर है आवाज तो साफ नहीं। है? हाँ, तो नजदीक हूँ तो आ रही है, आप दूर हो रही हो तो आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं पास में कर लिया। हाँ, अब आ रही आवाज? हाँ आवाज तो बढ़िया आ रही। हाँ बोलो। हाँ बोलो। आवाज के वास्ते क्यों, आवाज के वास्ते है? आवाज के वास्ते ही बोलियो सर। हाँ हाँ हाँ। तो गुरुजी प्रणाम। हाँ जय श्री राम। गुरुजी, ये एक अहोरात्रि श्वासों से ही यदि मानव चाहे तो चहुमुखी आनंद प्राप्त कर सकता है सर। गुरुजी थोड़ा सा समझाओ ना इसको। क्या क्या अहोरात्रि श्वासों कैसे? अहोरात्रि श्वासों से हाँ ये बताना गुरुजी, मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया। हाँ, ये मैं अभी इसी में आगे बताऊंगा। उनको बात तो पिछली क्लासों की अगर कोई बात हो तो पूछो आप। तो सुनो आप, देखिए सुषुम्ना नाड़ी एक ऐसी नाड़ी है जो इस लोक से अध्यात्म लोक को ले जाती है। इसको ये जो हमारी ये जो लोक है ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक से अमर लोक जिसको हम बोलते हैं, यानी प्रकृति से परमात्मा की तरफ ले जाने की, आत्मा से परमात्मा की तरफ ले जाने, आत्मा परमात्मा एक ही है, इनको कनेक्ट करने की भोग योनि है। ये मानव जीवन भोग योनि है। यहाँ सब प्रकार के भोग भोगे जाते हैं, जितने भी काम करते हैं वो भोग ही है। तो अब ये सवाल ये है कि हमारा ये लक्ष्य बनता है कि भाई हमने अगर मानव शरीर धारण किया है, परमात्मा ने दिया है, तो इसको कुछ न कुछ ऐसी जगह लगाना है, क्योंकि मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो परमपिता परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। बाकी जो 1,84 जो योनियां है उनमें किसी भी योनि में ये संभव नहीं है। मनुष्य खुद 9 प्रकार के, मानव मनुष्य खुद 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन 9 प्रकार में भी एक जो मानव है वो ही उस आत्मा की अनुभूति कर सकता है। और आत्मा की अनुभूति करने का मतलब ही परमात्मा की अनुभूति करना है। अभी तक हमने ईड़ा और पिंगला के बारे में चर्चा करी। पिछली क्लास में आधा सुषुम्ना के बारे में हमने चर्चा करी। अब जो जो हम आगे जाएंगे, जो जो इन विषयों को गहनता से आपको ग्रहण करना है, गहनता से आपको धारण करना है, और कोई चीज नहीं समझ में आता आपको पूछ लिया, आप पूछते नहीं पूछते, इसका मतलब मैं समझता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया। तो सवाल ये है कि सुषुम्ना नाड़ी किसको कहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, अभी तक हम लोगों को ये पता नहीं सुषुम्ना नाड़ी कहते किसको। सुषुम्ना नाड़ी दोनों छेदों से जो श्वास एक साथ चलती है उसको सुषुम्ना कहते हैं, लेकिन यही एक सुषुम्ना नहीं है। सुषुम्ना बहुत प्रकार से होती है। सुषुम्ना क्षण दाहिने में सुषुम्ना होती है, सूर्य प्रधान सुषुम्ना भी होती है, चंद्र प्रधान सुषुम्ना भी होती है, पूर्ण सुषुम्ना भी होती है, एक विपरीत सुषुम्ना भी होती है, एक सम्मुख सुषुम्ना होती है। तो सुषुम्ना को बारीकी से समझना है। मैं आपको हर बार ये कहता हूँ कि आप प्रश्न बना के लिख के रखा करो, ताकि आप पूछ लो। मैं मेरे हिसाब से पढ़ाता हूँ। आज कोई स्कूल के अंदर कोई मास्टर या कॉलेज में लेक्चरर पढ़ाता तो अपने हिसाब से पढ़ाता है। अगर कोई समझ में नहीं आया तो बच्चों का लक्ष्य होता है, बच्चों का अधिकार होता है कि वो उससे पूछे। तो आप लोग पूछते नहीं हो, सबसे बड़ी समस्या ये है। अब हमने तो पिछली बार पढ़ा था कि 1440 श्वास सुषुम्ना के निकलता है हमारे, ये पूर्ण सुषुम्ना है। 1440 श्वास निकलती है हमारे शरीर से,
24 घंटे के अंदर चंद्र से सूर्य में गमन करेगा तो सूर्य से चंद्र में गमन करेगा तो तब भी ये दोनों सुषुम्ना, लेकिन एकदम सम्मुख सुषुम्ना, प्योर सुषुम्ना, शुद्ध सुषुम्ना जिसको कहते हैं, जिससे परमपिता परमात्मा की अनुभूति हो इस शरीर के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर। ये पूरा ब्रह्मांड है, ये इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर परमपिता परमात्मा किस जगह विराजमान है। परमात्मा तो कण कण में विराजमान है, लेकिन इस शरीर में कैसे अनुभव करें कि क्या परमात्मा है हमारे भीतर, क्या आत्मा है हमारे भीतर। परमात्मा की अनुभूति करना कोई आवश्यक नहीं है, आत्मा की अनुभूति करना ही परमात्मा की अनुभूति करना है। एक छोटे बल्ब की रोशनी देखना ही बड़े बल्ब की रोशनी देखना है। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, हम सनातन धर्म के लोग हैं, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है और आत्मा है वही परमात्मा। हमारे वेदों में लिखा है अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म। इस प्रकार से जो वेदों की जो निचोड़ लिखा है महर्षि वेदव्यास ने, तो वो ऐसे ही नहीं लिखा, वो परमात्मा के अवतार माने जाते हैं साकार रूप में। तो हम लोगों को ये अनुभूति करनी है कि किस प्रकार से हम उस आत्मा की अनुभूति करें ताकि हमें परमपिता परमात्मा की अनुभूति हो जाए। अब सवाल ये है कि सुषुम्ना ही एकमात्र लक्ष्य है। एक सुषुम्ना है, एक मेडिटेशन है, और एक हर घंटे में ईश्वर की दयालुता देखो कि अगर ये मानव सुषुम्ना की अनुभूति नहीं कर सकता है तो आकाश तत्व की अनुभूति करो। आकाश तत्व की अनुभूति नहीं कर सकता है तो मेडिटेशन करो। यही वो जरिए है जिनसे आप आत्मा की अनुभूति कर सकते हो, परमात्मा की अनुभूति कर सकते हो। आत्मा और परमात्मा भिन्न भिन्न नहीं है। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था कि किसी समुद्र से एक लोटा भर लीजिए पानी का, पानी उसी में से भरा है। हमारे को जो जीवन दिया प्रकृति ने, इसमें जो बैठा वो लोटा उसी में से भरा हुआ परमात्मा से। तो हमें परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। अगर परमेश्वर भी अवतार लेके इस धरती पर आएगा ना तो आप और मेरे जैसे आएंगे, वो मेल या फीमेल में आएंगे, जैसे माता सीता और राम, राधा और कृष्ण, इस प्रकार से शिव और पार्वती। तो हम जैसे लोग आएंगे वो जब इस धरती पे, क्योंकि इस धरती पे आने के लिए पंचभूतों का समावेश होना जरूरी है। पंचभूत मतलब आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और पंचभूतों का जब 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 भी समावेश होता है तो वो ये भोग योनि है। इधर पृथ्वी भोग योनि है, तो उनको भी वही भोग भोगने पड़ता है तो हम लोग भोगते हैं। ये नैसर्गिक है, क्योंकि इसका नियम है, पृथ्वी का, प्रकृति का नियम है। जब प्रकृति बनाई होगी परमात्मा ने तो ये बेटी है, परमपिता परमात्मा की बेटी है, तो उसने बनाई होगी तो उसको स्वतंत्र अधिकार दे दिया कि तेरे क्षेत्र में मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। यानी मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, इसका मतलब कि मैं खुद भी तेरे पास आऊंगा ना, इधर शरीर धारण करके। ईश्वर तो कण कण में है, लेकिन शरीर धारण करके आऊंगा तो मैं तेरे नियमों का पालन करूंगा, तेरे नियमों को फॉलो करूंगा। और आप देखो, त्रेता में राम अवतार हुए, द्वापर में कृष्ण अवतार हुए, भगवान भोलेनाथ अवतार हुए, हनुमान जी अवतार हुए। तो इस प्रकार के जितने भी अवतार हुए उन्होंने सबने, क्योंकि ये है ही भोग योनि। तो सज्जनों, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस भोग योनि से योग योनि तक चले जाओ, यही हमारा लक्ष्य है। राम अवतार हुए तब भी वो गुरुदेव की शरण में गए और उनको परमपिता परमात्मा की अनुभूति करनी थी। हालांकि वो तो खुद ईश्वर है, राम तो खुद ईश्वर है, लेकिन क्योंकि इधर एक प्रकृति और माया का आवरण छा जाता है। अगर कोई भी चाहे अवतार भी लेगा ना तो उसके एक ये आवरण छा जाता है, क्योंकि उसका पालन करना पड़ता है। उनको पता सब होता है लेकिन इनका पालन करना पड़ता है। ऐसे ही कृष्ण अवतार हुए तो कृष्ण ने भी वो सब जो किया जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये भोग योनि है। भगवान भोलेनाथ को देख लो, तो जितने भी अवतार हुए धरती पर मनुष्य रूप में किया है, उनको वो कर्म करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये भोग योनि। और दूसरा कि जब इसी योनि में आना है, चाहे भगवान भोलेनाथ, वो रामचरितमानस में लिखा है कि उनका भी कोई इष्ट है, ब्रह्मा का भी कोई इष्ट है, विष्णु का भी कोई इष्ट है, किसी किसी को पकड़ रखा है ताकि उस परमात्मा तक पहुंच सके। उस पर ब्रह्मा की भी आयु है, विष्णु की भी आयु है, शंकर की भी आयु है। एक शिव है जिसको शिवलिंग बोलते हैं, ऐसे शिवलिंग बोलते हैं जिसको, ऐसे वो
वो परमपिता परमात्मा का स्वरूप है, वो निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप है, क्योंकि जिसका आकारहीन होता है वो ब्रह्म होता है, और जो आकार युक्त होता है वो भगवान होता है। इस धरती पे जितने भी अवतारों ने अवतरण लिया ना, जितने भी महापुरुषों ने या परमात्मा ने, वो भगवान है, ईश्वर नहीं। ईश्वर के अंश निश्चित तौर पर है। हम में 6 कला है, उनमें किसी में 16 कला थी, किसी में 14 कला थी, किसी में कितनी कला थी, तो वो भगवान मानते हैं हम। जैसे कृष्ण भगवान का मंदिर, राम जी का मंदिर, भगवान शिव का, शंकर भगवान का मंदिर, लेकिन हर शंकर भगवान के मंदिर में आपने एक शिवलिंग देखा होगा, वो निराकार ब्रह्म का रूप है, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं, ना उसके हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है, ना कान है, कुछ नहीं है। इसीलिए रामचरितमानस में लिखा है कि बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद बिना सकल रस भोगी, बिन वाणी बढ़ता भक्त जोगी। ऐसे इसलिए लिखा उसमें बाबा तुलसीदास ने। तो अब हम इसी विषय को आगे ले जाते हुए सुषुम्ना पे चर्चा करते हैं कि पिछली बार मैंने बताया था कि भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को एक दोहे के रूप में बताया, जो 136, 37 और 138 दोहे के रूप में शिव सूरोदय में दिया है लेखकों ने। जो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि अनादि विशेष संधिर निराहार और निराकुल है, परे सूक्ष्म विलियते सा संध्या सद विरुचते, न वेदम वदे इत्याहु वेदो वेदो न विद्यते, परात्मा वेद्यते येन से वेदो वेद उच्यते, न संध्या संधिर व्याहु संध्या संधिर निध्यते, विषम संधि के प्राण से संधि संधि रुचते। भगवान भोलेनाथ का कहने का तात्पर्य है कि आपको मेरे से अगर मिलना है, परमपिता परमात्मा जो निर्गुण ब्रह्म है, उससे उसका साक्षात्कार करना है। क्योंकि अभी आप लोग तो शायद आप लोगों में सारे विद्वान है, लेकिन बहुत सारे अगर लोग जो वो हो ना, जिसको कहना चाहिए, देखो मेरे दिमाग में वो शब्द नहीं आ रहा है, जो लोग भौतिक भगवान को मानते हैं वो, और एक वो लोग होते हैं जो भौतिक भगवान को नहीं मानते, बल्कि जो वेदांती लोग होते हैं ना, वो कण कण में ईश्वर को मानते हैं, कण कण में ईश्वर को मानते हैं। तो भगवान शंकर का कहना माँ पार्वती को कि हे देवी, संधि इस मानव शरीर से किसी को कनेक्ट करेंगे, किसको कनेक्ट करेंगे? आत्मा को कनेक्ट करेंगे। अभी हमारे को पता नहीं आत्मा है किस जगह। अब ये तो हम कह सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ जो आत्मा ही बोल रही है, आप सुन रहे हो जो आत्मा ही सुन रही है, लेकिन है का वो कोई आदमी हाथ लगा के नहीं बता सकता, उंगली से टच करके नहीं बता सकता, क्योंकि उसके लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। जैसे बिजली को चेक करने के लिए वो चाहिए, टेस्टर चाहिए, वैसे इसको चेक करने के लिए गुरु मंत्र चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो गुरुमुखी लोग है ना, वही उस तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि मियाँ की दौड़ मस्जिद तक एक कहावत है, हमारी दौड़ यहाँ तक है। आम आदमी की दौड़ यहाँ तक है, जिसको कुटस्थ बोलते हैं, इस वाले हिस्से को, जो दोनों भुवों है ना, ये दोनों भुवों के बीच में, ये कुटस्थ बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कुटस्थ पर ध्यान करने से, कुटस्थ पर सतगुरु का ध्यान करने से एक दिन में नहीं, हम किसी भी चीज को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। अभ्यास मांगता कोई भी चीज, करत करत अभ्यास के जड़ीमती होती सुधार। तो यहाँ आप गुरुदेव का स्मरण कीजिए, गुरुदेव का ध्यान कीजिए। मेरा मानना, मेरा अनुभव है इस बात का कि आपको निश्चित तौर पर वो राह मिलेगी जो एक भौतिक रूप से कोई हमारे को दे नहीं सकता, क्योंकि वो जो गुरु है ना, या जो सदगुरु बैठा है, वो सदगुरु है वास्तव में। तो हम उसी भौतिक सदगुरु का स्वरूप वहां ले जाके उसका चिंतन करें, मनन करें और उसका ध्यान करें इस जगह पर। पहले उसका चित्र निहारो। किसी भी अदृश्य चीज को देखने के लिए पहले दृश्य होना जरूरी है। परमात्मा को आपने देखा नहीं, इसीलिए हमने फोटो बना दी राम की, कृष्ण की, सदगुरु की और किसी की। तो क्योंकि किसी भी चीज को, अनजानी चीज को, परमात्मा अनजाना नहीं है, लेकिन अभी हमने देखा नहीं, इसीलिए अनजाना मान लीजिए आप। तो उसको देखने के लिए पहले किसी फोटो का आश्रय लो, उस फोटो के माध्यम से यहाँ मेडिटेशन करो कुटस्थ पे, इस जगह पर। तो निश्चित तौर पर आपको पता पड़ेगा सदगुरु होता क्या। और भगवान भोलेनाथ ने भी दोनों 136, 135, 36, 37 के माध्यम से कहा कि हे देवी, संधि अगर मिलना हो मेरे से
तो किस प्रकार से मिला जाए कि दोनों जब चंद्र और सूर्य का जब मिलन होता है, मैंने पिछली बार कहा था, मैं अप्रत्यक्ष रूप से बता रहा हूँ, आप सारे लोग समझदार हो, मानव हो, आप समझ रहे इस चीज को कि जब जब भी ईड़ा और पिंगला मिलेगी, इनमें टकराव होगा तो तीसरी चीज निकलेगी। इस चीज को आप बारीकी से समझना। मैं इतने ही शब्दों में कहना चाहूंगा क्योंकि इसमें सब प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं, बच्चियां भी है, बच्चे भी है, बूढ़े भी है, जवान भी है, सारे लोग हैं। तो इसको बारीकी से समझना। जब जब भी ईड़ा और पिंगला को टकराओगे, इस टकराव से जो चीज पैदा होगी उसका नाम है ऊर्जा। जब दोनों उंगलियां ये टकराओगे ना, दोनों नाड़ियां जब टकराओगे, उसमें जो चीज निकलेगी उसका नाम है ऊर्जा, एनर्जी। और एनर्जी मतलब टॉर्च। आप इस कमरे के अंदर अगर अंधेरा है तो टॉर्च से रोशनी करके आप चारों तरफ देख सकते हो। आपके पास अगर वो एनर्जी आ गई तो आप ये 5 फीट या 6 फीट का शरीर मत मानो इसको, ये पूरा ब्रह्मांड है। द्वापर में भगवान कृष्ण ने बताया अर्जुन को, पूरा ब्रह्मांड है। तो इसमें वो टॉर्च नहीं है जो हमारे हाथ में होती है। एनर्जी का मतलब बड़े लार्ज स्केल पर, बहुत बड़ी। तो इसमें कण कण में आप खोज सकते हो, और फिर वो चीज दूर नहीं जब आप इस परमपिता परमात्मा की अनुभूति कर सकते हो, आत्मा की अनुभूति कर सकते हो। यही बात भोलेनाथ ने इसमें बताया माँ पार्वती को कि निराहार और निराकुल होकर जब सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्म में लीन होकर आनंद का अनुभव करे, उस स्थिति को सज्जन लोग संधि कहते हैं। अब देखो, भोलेनाथ का कहना है कि जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है, जब जब भी सुषुम्ना नाड़ी चलती है, तो ये सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्म, ब्रह्म है परमपिता परमात्मा, जो निर्गुण ब्रह्म है, जो कण कण में ब्रह्म है, उसमें लीन होती है। लेकिन क्यों? क्योंकि चंद्र से सूर्य में गमन करेगा, सूर्य से चंद्र में गमन करेगा तो एक श्वास होता है, एक डुबकी लगाती है वो एक, लेकिन उसमें हमारे को पता ही नहीं पड़ता क्योंकि एक ही तो श्वास है वो। तो उसमें तो वो आनंद का अनुभव करती है सुषुम्ना। और उसी स्थिति को सज्जन लोग यानी विद्वान लोग, हमारे जितने भी विद्वान लोग, वो संधि कहते हैं, वो संध्या कहते हैं। पंडित लोग जिसे वेद कहते हैं, वे वेद नहीं है। वेद तो वह है जिसमें परमात्मा की ज्ञान हो सके। संधि नहीं होने से पंडित जन संध्या को संध्या नहीं कहते, और वह संध्या ही है। संधि तो विषम प्राणों के होने पर कही जाती है। वो भोलेनाथ का कहना है कि संधि तो वो होती है जब विषम प्राण, विषम मतलब चंद्र और सूर्य का जब गमन होता है, जब मिलन होता है, उसको संधि कहते हैं। अब आगे उन्होंने कहा है कि चंद्र स्वर और सूर्य स्वर दोनों मिलकर समान रूप से जब क्रिया करे, उस काल को वास्तविक संध्या कहते हैं। उस काल को हम वास्तविक संध्या कहते हैं। यही सुषुम्ना है। सुषुम्ना ईश्वर ने बनाई है, हम लोगों ने नहीं बनाई। ईश्वर ने बनाई है इसलिए कि जीव मेरा साक्षात्कार कर सके। परमपिता परमात्मा कितना दयालु है कि उसने खुद ने बनाई है सुषुम्ना, कि कभी अगर इसको कोई सतगुरु मिल जाए, सक्षम ब्रह्म क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, तो मेरे तक आ सकता है, मेरा साक्षात्कार कर सकता है। 50 साल की जिंदगी, 60 साल की जिंदगी, हम 100 साल की जिंदगी लेकर जाते हैं। और जिस प्रकार से माँ के गर्भ से यहाँ आए ना, वैसे ही यहाँ से रुखसत हो जाते हैं, वहां से वैसे ही रवाना हो जाता है। फिर क्या फायदा मनुष्य जीवन प्राप्त करने का? शादी करी, बच्चे बच्चे पैदा करे, शादी उनकी शादी कर दी, निपटा दिया, सारे काम, मकान बना दिए, यही काम करने के लिए थोड़ी है। ये तो वो लोग भी करते हैं जिनमें आकाश तत्व नहीं होता। गाय जितने भी, चाहे जलचर है चाहे थलचर है, वो भी अपना आशियाना बनाते हैं, वो भी बच्चे बच्चे पैदा करते हैं, वो भी सारी, क्योंकि ये है ही भोग योनि, तो वो सब काम वही वही करते हैं। तो फिर हमारे को अलग मानव क्यों बनाया? रामचरितमानस में लिखा है देव दानव दुर्लभ, देव और दानवों को भी दुर्लभ है। देव दुर्लभ मानव स्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सारे ग्रंथ कहते हैं, हमारे वेद पढ़ेंगे पीछे, ये वेद कहते हैं कि देवताओं को भी दुर्लभ है ये शरीर, और हमारे को सुलभ है और हम करते नहीं है। हम जैसे आए वैसे ही रवाना हो जाते हैं यहाँ से। तो कैसे जवाब दोगे उसको? क्या जवाब दोगे? हमारे कर्म ही नहीं करेंगे ऐसे तो क्या, कैसे मुंह दिखाओगे उसको? आप अच्छा काम करके आओ, किसी अच्छी पढ़ाई करके आओ, इस देश को छोड़कर विदेश में जाओ, और अच्छा कोई IAS IPS या RS वगैरह कुछ अच्छे अधिकारी, इंजीनियर या कोई डॉक्टर बन के आओ, तो आप सोचो अपने पिताजी को कितनी खुशी होती होगी। कल्पना करो आप। ऐसे ही हम यहाँ, हमारे को भेजा परमपिता परमात्मा ने, पूर्व जन्मों के अच्छे संस्कार से ये मानव शरीर मिला, और इस शरीर को भी हम अगर ऐसे ही भेज देंगे, कल्पना करो कि आप तो सारे विद्वान हो, लेकिन कोई आदमी अगर
अपने नीच कर्मों की वजह से कुत्ता बन जाता है, गधा घोड़ा बन जाता है, बुखार उसको भी आती है, भूख उसको भी लगती है, दर्द उसको भी होता है, लेकिन वो कहे किसको? हमारे पास सारी मेंटली पावर है, उनके पास वो होता नहीं है। लेकिन मजबूरन एक आदमी कुत्ता बन गया अपने कर्मों के हिसाब से और उसी घर में आ गया। वो देखता है ये घर मैंने बनाया, लेकिन उसके डंडे पड़ेंगे उस पे। वो ये नहीं कह सकता कि ये घर मैंने बनाया, मेरी मेहनत से बनाया। तो समझ लो कम से कम, क्योंकि ये 84 योनियाँ है, 84 लाख योनियाँ है, कम से कम इनसे तो बचा जाए। और इनसे अगर नहीं बच सकते हो, तो कम से कम ऐसे कर्म तो करो कि पुनः से पुनः मानव शरीर, आगे भी मानव शरीर मिले। ये तो मैं निकृष्ट काम बता रहा हूँ कि कम से कम और योनि तो ना मिले, मानव योनि मिले कि मैं अच्छे कर्म करूँ तो मानव योनि मिले। और अगर परमात्मा का साक्षात्कार ही कर लिया, तो मोक्ष और मुक्ति ये 2 चीज़ें। कोई भी आदमी ये नहीं चाहता मैं सुख हूँ। माँ के गर्भ में सुख नहीं है, माँ के गर्भ में बड़ा दुःख है। 9 महीने बालक गंदगी में ऐसे पड़ा रहता, उल्टा पड़ा रहता। तो कम से कम हम ऐसा तो कर्म करें कि हमारी मुक्ति हो जाए। और इसकी चाबी सिर्फ़ और सिर्फ़ सद्गुरु के पास होती है। हम सद्गुरु को एक इंसान मान लेते हैं, एक आदमी मान लेते हैं। आदमी नहीं होता वो, आदमी की शक्ल में परमपिता परमात्मा का पहरेदार होता है, उसका सनातन धर्म का स्तंभ होता है। और हम इन आदमी मानते हैं, फिर उसकी जाति खोजते हैं। जाति खोजने के बाद उसके शौक खोजते हैं कि इसका क्या खाता है, क्या पीता है, उसकी आदतें खराब है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें तब संभव होती है जब वो उसको आदमी मान लेता है और परमपिता परमात्मा का पहरेदार ही मान लेते हैं, सनातन धर्म का स्तंभ ही मान लेते हैं। सुंदरदास जी ने लिखा है, सद्गुरु में ईश्वर बसे, ईश्वर सद्गुरु माय, सुंदर दो परस्पर भेद भाव को सुनाए। इस भौतिक जीवन का वो अगर परमात्मा है, ईश्वर है, तो वो है हमारा। मैं तो बार-बार, मेरे को कई लोग पूछते हैं कि आप ईश्वर की पूजा कैसे करते हो? किस मंत्र से करते हो? मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई ईश्वर की पूजा मैं कैसे करूँ? किस प्रकार से करूँ? मुझे तो जब साक्षात ही ईश्वर मिल गया, तो फिर ईश्वर की पूजा करनी क्या है? इस जीवन में मैं कह रहा हूँ, मैं राम से नहीं हूँ, आप लोगों में से भी राम से नहीं अधिकतर लोग, मैक्सिमम लोग, मैं राम का ये चित्र सामने लगा हुआ इधर, वो मेरा प्रॉफिट है, वो मेरा इष्ट है। इसके द्वारा मैं वहां तक पहुंच सकता हूँ अगर मेरे सदगुरु की कृपा हुई तो। लेकिन ये ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है। इसी के द्वारा मैं उस राम तक पहुंच पाया। एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा। वो राम जो त्रेता में हुए थे, वो तो चले गए सरयू नदी में अपना अंतिम श्वास लेके। कृष्ण वो चले गए, जिसको तीर लगा वो चले गए। सारे लोगों को जाना इसमें। और जो आकर गया वो परमपिता परमात्मा नहीं हो सकता, वो भगवान है हमारे। हमारे हमारे को उस परमात्मा की राह बताने के लिए आए कि निर्गुण मन को कैसे पहचाना जाए। तो सुषुम्ना में ध्यान करने से शून्य में शब्द का अखंड उजाला होता है। सुषुम्ना के अंदर अगर ध्यान किया जाए, सुषुम्ना में अगर ध्यान किया जाए, तो शून्य में शब्द का अखंड उजाला। शून्य में जहाँ कुछ भी ना हो, उसको कहते हैं शून्य। असल ये है कि शब्द का कभी उजाला होता है क्या? नहीं होता है। भौतिक जीवन में नहीं होता है, लेकिन अध्यात्म में होता है। शून्य में शब्द का उजाला। ओम। ऐसे करो, ऐसे करोगे, कहाँ ध्यान लगाना? कूटस्थ पे। तो यहाँ एक रोशनी होगी, आपको एक उजाला होगा। शब्द में उजाला नहीं होता भौतिक रूप से इस जीवन में, लेकिन अध्यात्म में पॉसिबल है। तो जब शब्द का उजाला होगा ना, और जब उजाला होगा, तो उस उजाले में हम क्या देख सकते हैं, ये तो कहना बड़ा दुर्लभ बात है, ये तो हमारे सदगुरु बता सकते हैं। तो अखंड नाद का आभास होता है, अखंड नाद। हम ढोल बजाते, नगाड़े बजाते, कोई ऑर्गन बजाते, डेरी बजाते, कुछ भी बजाते, उसका उसकी जो आवाज है ना, उसकी जो नाद माने आवाज, नाद कहते हैं आवाज को। तो उसकी खंडित आवाज है। जैसे मैं कोई टूपाड़ी बजा रहा हूँ, कोई कोई शहनाई बजा रहा हूँ, तो जब तक मेरा श्वास है तब तक ही तो बोलेगी वो, फिर रुक जाएगी। लेकिन अखंड नाद, जिस नाद का, जिस आवाज का खंडन ही ना हो, ऐसा करने से उस आवाज की अनुभूति होती है। डायरेक्ट परमात्मा की अनुभूति होना तो लंबा अभी थोड़ा प्रोसीजर है, मैं आगे इसी विषय में बताऊंगा। लेकिन ये उसी की आवाज है। आपका शरीर रोमांचित हो जाएगा, कंपन हो जाएगा। ऐसी आवाज तो मैंने कभी सुनी नहीं।
तो ब्रह्मांड, अच्छा, अखंड नाद का आभास होगा। आपको अखंड नाद का 10 नाद है हमारे धर्म में। भीतर 10 आवाजें आ रही है, रोज ही आ रही है, हर श्वास में आ रही है, लेकिन क्योंकि हमारे को पता ही नहीं, हमारे पता नहीं है, इसलिए हम महसूस कर ही नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हमारे को क्या होगा, सबसे पहले एक रोशनी दिखेगी। कैसे दिखेगी, कैसे, वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है। मैं रोशनी नहीं कहता हूँ, मैं उसको एनर्जी कहता हूँ। और फिर नाद, अखंड नाद का आभास होगा और ब्रह्मांड से अमृत की जड़ी लगेगी। ब्रह्मांड, कौन ब्रह्मांड? मैंने अभी आपको बताया कि किस ब्रह्मांड को, क्या ये दुनिया जो 750 देशों की दुनिया बनी, इसी को ब्रह्मांड कहते हो? और ऐसी तो बहुत सारी दुनिया है, ऐसे बहुत सारे चांद है, बहुत सारे सूरज है, बहुत सारे मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून वगैरह है, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। लेकिन वो ब्रह्मांड कहाँ है? भगवान कृष्ण ने गीता के मार्फत अर्जुन में बताया कि यही ब्रह्मांड है। लेकिन इस वाले हिस्से को हम ब्रह्मांड का मूल तत्व कहते हैं। इस वाले हिस्से को, ये जो हिस्सा है, इसको, ये इसमें आकाश तत्व है, इसको ब्रह्मांड का मूल तत्व है। इसमें, इसके अंदर क्योंकि हम जितनी भी कल्पनाएं करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, चित्त मन बुद्धि अहंकार होता है, वो इधर ही होता है। 10वां द्वार जो होता है वो इधर ही होता है। थर्ड आई जिसको बोलते हैं वो इधर ही होती है। ये मैं सारा आपको कर करके बताऊंगा आगे, पहले सुन लीजिए आप। तो ब्रह्मांड से अमृत की जड़ी लगती है। अभी अमृत हमने सिर्फ नाम सुना, हमने ये सुना रामायण के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से, कि अमृत भी होता है। जब उसकी नाभि में था, रावण की नाभि में अमृत, तो कैसा होगा अमृत? इस दुनिया में कोई भी पेय, पीने वाली चीज ऐसी नहीं है जो उसका मुकाबला कर सकती है। किसका? अमृत का। क्योंकि उसका तो स्वाद हम शब्दों में नहीं बता सकते कहने का तात्पर्य। कुछ समय के लिए ऐसा लगेगा आपको कि दुनिया में या तो मैं हूँ या मुझे बनाने वाला। ऐसा अगर करने के लिए, ऐसा करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कुछ समय के लिए कि अभी इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर या तो मैं हूँ या मुझे बनाने वाला, या तो वो कारीगर है या कारीगर की कारीगरी है। ये दो चीजों का अनुभव होगा। बस इसी को ध्यान कहते हैं और इसी को मोक्ष कहते हैं। सज्जनों, ये किताबों में हमारे जो मोक्ष की परिभाषा दे रखी है वो भी सटीक है। मोक्ष का मतलब होता है मम अक्ष इति, मेरा स्वरूप, बस यही मोक्ष है। मेरे स्वरूप को मैंने अध्ययन कर लिया, मेरे स्वरूप की मैंने अनुभूति कर ली, इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ हम मर के जाएंगे ना तो हमारे को स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा या बहुत बढ़िया मिलेगी, ऐसा कुछ होगा, बहुत सारे ऐश्वर्य होंगे। नहीं, मम अक्ष इति, ये वेदों में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि मेरे अक्ष को स्वीकार करना ही, मेरे अक्ष की अनुभूति करना ही मोक्ष है। इस शरीर के अंदर, इस पंचभौतिक शरीर के अंदर परमपिता परमात्मा की अनुभूति करना, बस यही मोक्ष है। मुक्ति, मुक्त हो जाना, यानी आगे जीवन नहीं लेना, किसी माँ के गर्भ से आगे जीवन नहीं लेना, उस ज्योति में ज्योति समा जाना, उसको बोलते हैं मुक्ति। मुक्त हो जाना, फिर कभी जन्म नहीं होना। तो मोक्ष किसी ने देखा नहीं, सिर्फ सुना है। आम आदमी ने मोक्ष देखा नहीं है, सुना है। हमारे धर्मशास्त्रों में पढ़ा है, यह धर्मशास्त्रों में पढ़ा है, ये मैं जनरल आदमी के लिए बता रहा हूँ। इस संदर्भ में क्या लिखे है, यदि कोई सच्चा स्वर साधक यदि कोई है तो मोक्ष के लाभ प्राप्त किए बिना नहीं रह सकता। अगर कोई ज्योतिष का, इसका जो ये जो तत्व सुदर्शन, इसका अभ्यासी है, इसमें क्रिया कर रहा है लगातार, तो मैं समझता हूँ कि उसके लाभ लिए बिना वो वंचित रह नहीं सकता। जीव जब ईश्वर के दीदार के नजारे देख लेता ना, जब परमपिता परमात्मा के नजारे देख लेता है जीव, तो वही तो मोक्ष है, उसी को मोक्ष कहता है। जीव व ब्रह्म का जब मेल होता है तब उनके बीच कोई नहीं होता है, जीव और ब्रह्म। अब पहले इसको जीव को समझ लीजिए आप। हम आज तक, जब तक हम गुरुमुखी नहीं होते तब तक क्या मानते हैं, मैं कौन हूँ भाई, मैं फलाना नाम है, मेरा राम लाल है, श्याम लाल है, गीता है, सीता, इस प्रकार से हम नाम लेते हैं, यानी जीव है वो। जब ये जानकारी उसको होती है तब वो जीव है। फिर होती है जीवात्मा। आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम फला फला है। उसके बाद वो कहता कि मेरा नाम तो ये है लेकिन ये सब परमात्मा का है। जब वो जीवात्मा होती है, फिर होती है
शुद्ध आत्मा। आपका नाम क्या है? कि भाई नाम तो मेरे माता पिता ने दिया, लेकिन मैं तो परमपिता परमात्मा का अंश हूँ। ये होता है आत्मा। और परमात्मा कि मैं तो स्वयं वही हूँ, जो वो है अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म। ये 4 कैटेगरी है, जीव, जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा। चारों एक ही है, लेकिन जीव पे बहुत बड़ा आवरण आया हुआ है, बहुत बड़ा एक हीरा पड़ा है। हीरे के ऊपर बहुत सारा आवरण है, तो हीरा दिखेगा नहीं, महसूस होगा, क्योंकि हीरे की गर्मी बहुत होती है और उसकी रोशनी चाहे उसको कितना ही ढक दो, रोशनी जरूर होगी उसकी। तो ऐसे ही हमारे ऊपर आवरण आ रहा है, हमें पता तो है कि परमात्मा की कोई ना कोई कृपा तो है, लेकिन हमें ध्यान नहीं होता, तो वो जीव होता है। लेकिन जब उस किरणों का थोड़ा हल्का हल्का सा उसको महसूस नहीं होता है, लेकिन वो स्वीकार करता है कि हाँ कुछ तो है, तब वो जीवात्मा हो जाती है। और जब वो पर्दा हट जाता है, वो रोशनी का आभास होता है, तो आत्मा होती है। और जब संपूर्ण ज्ञानी हो जाता है तो सतगुरु की कृपा से, तो वो स्वयं परमात्मा हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। इस प्रकार से तो वेद लोग जीव और ब्रह्म का जब मेल होता है, जब दोनों का मेल होता है, यानी समुद्र में से हमने कटोरी पानी की निकाली, उस पानी की कटोरी को अगर हम वापस डाल देना, उसको कहते हैं मेल होना। इस आत्मा को वापस उस स्वयंभू में लीन कर देना, उस शिव में लीन कर देना, ऐसा अगर कभी हो, ऐसा होता है, तब उनके बीच कोई नहीं होता। समुद्र में से कटोरी निकाली और वापस डाल दी, तो क्या कटोरी के पानी में, समुद्र के पानी में कोई भेदभाव आपको लगेगा? आप बता ही नहीं सकते। इस वेदलोक के एक स्वामी विद्यराज थे। विद्यराज में लिखा है कि ही स्पीक्स टू मी व्हेन देयर इज नॉट एल्स, कि हे गोया, जब वो होता है तब मैं नहीं होता, जब वो होता तब मैं नहीं होता। अर्थात वे मेरे साथ होते हैं गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता, जब वो मेरे साथ होता तब कोई दूसरा नहीं होता। यानी दूसरा, दो शब्द ही नहीं होते तब, जब एक होता है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, हमारे वेदों में लिखा है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। जब ब्रह्म में लीन हो जाता ना, तो एको ब्रह्म, ब्रह्म एक है, द्वितीय नास्ति, दो नाम की कोई चीज इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। मोक्ष में आत्मा और परमात्मा के सिवा तीसरा कोई नहीं होता। मोक्ष में आत्मा और परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं होता। अब प्रश्न है, आप ये कर लो कि फिर आप कह रहे हो कि जब एक है तो फिर ये शब्द कैसे आया कि मोक्ष में आत्मा और परमात्मा के सिवा, आत्मा और परमात्मा, इसका मतलब अलग हो गया? अलग नहीं हुआ। समुद्र में से हम कटोरी भरी, समुद्र के किनारे ही उस कटोरी को रख ली, तो आप दोनों को देखो, दोनों पानी को देखो, पात्र अलग अलग है। उसको जो कटोरी में उसको हम आत्मा कह सकते हैं, जो समुद्र में उसको परमात्मा कह सकते हैं। तो मोक्ष के अंदर ये होता है, जब उसी पानी की झलक उसमें दिखे, समुद्र के पानी की झलक ही कटोरी में दिखे, यही मोक्ष अवस्था है। ब्रह्म से मिलने का रास्ता मौन और एकांत है। ब्रह्म की कोई भाषा नहीं है। कोई कह देता कि मैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये बोलूं। कोई अगर जर्मन में है तो वो ये नहीं बोलेगा, कोई फ्रांस में है तो ये नहीं बोलेगा, पाकिस्तान में है तो ये नहीं बोलेगा। ये भाषाएं मानवों की है, ये भाषाएं मनुष्यों की है। परमात्मा की भाषा तो मौन है। और परमात्मा से मिलने का रास्ता कोई मंदिर या मस्जिद नहीं, परमात्मा से मिलना है तो मौन, अकेला, एकांत। लेकिन ऐसा नहीं कि आप परिवार से ही ना बोलो, ऐसा भी नहीं। मेरे को ये सांख्य योग इसीलिए पसंद आया कि इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप परिवार से विक्षोभ करो, परिवार से हट के काम करो। आप परिवार में रह के करो ना। मेरे तो कितने झमेले थे, ये सुंदरलाल जी इसमें जुड़े हुए, मैं तो काम नौकरी करता था, तो सारा वहाँ भी ऐसे एसेंशियल वर्क था, वहाँ भी टाइम नहीं मिलता, उसके बावजूद भी घर गृहस्थी संभालता, सारे काम करने पड़ते थे, कहने का तात्पर्य। तो ऐसा नहीं है कि आप घर बार छोड़ के चले जाओ। एकांत कुछ समय तो, एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी सत्संग सादगी कटे कोटि अपराध। भाई आप एकांत में कुछ समय कर लो। सत्संग का मतलब सत्य संग, सत्य कहते हैं ईश्वर को संग मतलब मिलना। सत्संग का मतलब ये नहीं कथा सुनना, सत्य का संग, सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर के नाम है ये। उसका संग, सत्य का संग, आत्मा और परमात्मा का मिलन, इसको बोलते हैं सत्संग। तो लेकिन ऐसा नहीं कि आप परिवार से ही ना बोलो, ये भी नहीं कि घर छोड़कर कहीं चले जाओ, ऐसा नहीं। मौन व एकांत हमें सुषुम्ना स्वतः प्रदान करती है, ये एक ईश्वरीय चमत्कार ही है। अगर आप कुछ समय ऐसा अभ्यास करो तो मौन बैठो और एकांत में बैठो, तो ईश्वरीय अनुभूति होना
ही पड़ेगा, होना ही चाहिए, होके रहेगी। इस पंच भौतिक में शरीर में, इस जो फिजिकली जो हम है, प्राकृतिक शरीर है हमारा पंच भौतिक शरीर, इस शरीर में अखंड उजाले को देखने के लिए विदयराज ने कहा, विदयराज जनक ने, कि गॉड मीट्स एंड स्पीक्स इन सेलेशन एंड साइलेंस। ईश्वर से अगर मिलना है, गॉड मीट्स एंड स्पीक्स एंड सिलेशन एंड साइलेंस, गॉड इस परमात्मा की अनुभूति करना तो एकांत में कीजिए और मौन में कीजिए। ब्रह्म एकांत में मौन में बोलता और मिलता है, वो बोलता भी है, मिलता भी है, दोनों ही काम में है। हमने अभी उसके शब्द ही नहीं देखे, कैसे बोलता होगा वो। ब्रह्म हमेशा बोलता रहता है, लेकिन हम उसकी भाषा नहीं सुनते। ब्रह्म सदैव मिलता है, लेकिन हम मिलना नहीं चाहते। ब्रह्म सदैव बोलता है, सदा बोलता है, लेकिन हम बोलना नहीं चाहते। तो हमेशा मिलता है, लेकिन हम मिलना नहीं चाहते। प्रकृति ने सुषुम्ना इसलिए दी कि जीव कभी सभी कर्मों से निवृत्त होकर अंतर चेतना को विश्व चेतना के साथ संबंध स्थापित कर सके। इसके संकेत भी हमारे शरीर को मिलते रहते हैं, लेकिन हम गौर नहीं करते हैं। इस चीज के संकेत, हम मानव योनि में आए हैं, तो इस चीज के संकेत हम चाहे 20 साल के हो, 40, 50, 60, 70, 90 साल, 100 साल के हो, बहुत बार ऐसे इवेंट आएंगे हमारे जीवन में कि अप्रत्याशित घटना से रूबरू होना पड़ेगा हमारे। लेकिन क्योंकि तब उस घटना से रूबरू होते ना, तो हम यही बाद में चेत आता हमारे को, बाद में ध्यान आता है यार बड़ा कल्पनातीत बात थी, कैसे हो गई। लेकिन क्योंकि मानव है, प्रकृति हमारा आवरण है, इसलिए हम भूल जाते हैं कि यही तो परमात्मा है। अंतर चेतना, अंतर चेतना कहते हैं हमारे भीतर की चेतना, गुरुदेव प्रणाम। भौतिक शरीर के अंदर, और विश्व चेतना इस आत्म तत्व के द्वारा विश्व में भ्रमण करना, इसको बोलते हैं विश्व चेतना। कोई भी आदमी, हमने पुराने ऋषि मुनियों के मुंह से सुना, पुराने ऋषि मुनियों के जो शास्त्र है, हम मेरे पीछे पड़े बहुत सारे शास्त्र, इनमें लिखा है कि वो एक आदमी, एक हमारे ऊपर आपको फोटो नहीं दिख रही है, मेरे रिश्तेदार ही है स्वामी गोकुलदास जी महाराज, वो एक ही समय में दो जगह चले गए। मतलब अपने निश्चित समय जगह पर भी थे वो, लेकिन एक सत्संग में भी उपस्थित थे, उसी समय, उसी रात, उसी समय। ये इसी को कहते हैं अंतर चेतना में विश्व चेतना स्थापित होना। बहुत सारे ऐसे सुनते हैं इससे, बहुत जो संत लोग हैं उनके मुंह से सुनते, आज भी है। ऐसा नहीं कि ये सत्युग में हुआ करता था, त्रेता में या द्वापर में होता, आज भी है। हम प्रयास तो करें, करत अभ्यास की जरूरत हो तो सुधार, हम अभ्यास तो करें, अभ्यास करते नहीं, बस खाली कथा सुन लेते हैं। कथा सुनने से एक फल मिलेगा, सिर्फ धर्म का फल मिलेगा। यात्रा करने से सिर्फ एक फल मिलेगा, धर्म का मिलेगा। तीर्थ करे एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तो प्रकृति ने सुषुम्ना दी इसलिए कि सभी कामों से निवृत्त होकर वो मेरा प्रिय मेरे से मिल सके। हमारा प्रियतम है वो परमपिता परमात्मा, बहुत हमारा हित चाहता है। कोई भी बाप अपने बेटे का अहित नहीं चाहता, ऐसे ही परमात्मा हमारा अहित नहीं चाहता। लेकिन बेटे को तो चाहिए ना कि बाप की खातिरदारी करे या बाप का आदर करे। मानव को तो चाहिए ना उसका आदर करे, परमात्मा का आदर करे। परमात्मा का आदर करना इसको नहीं बोलते कि हम राम राम बोलते हैं, राधे कृष्ण बोल लेते हैं, हम लोग बोल लेते हैं, ये आदर करना नहीं। ये तो रूढ़िवादिता का है। मैं बॉम्बे जाता हूँ तो वहाँ ट्रेन में लेडीज और जेंट्स के अलग अलग कोच होते हैं, उनमें ये देख तो राम 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 गाते रहती है वो औरतें, और वो डिस्प्ले लिस्ट देखती रहती है, कौन सा स्टेशन दादर आया, वर्ली आया, कौन सा आया, क्या नहीं आया। भाई हमारा दिमाग तो उधर लगा हुआ है, फिर हम कहाँ परमात्मा से के भजन कर रहे हैं। ठीक है, वो समय काटने के लिए कर देते हैं, तो हम गौर नहीं करते। हम कभी हजारों के बीच बैठे हो, भगवान शिव कह रहे हैं कि जब हम हजारों के बीच बैठे हो तुम लोग, और तब सुषुम्ना चलने लगे, तब हमें ऐसा लगेगा कि हम हजारों में बैठे हैं, बल्कि हम अकेले हैं, ऐसा प्रतीत होता है। यही तो है एकांत। इसमें उससे समन्वय स्थापित करना चाहिए, इसमें उससे समन्वय स्थापित करना चाहिए। हमारे साथ कई बार आती है ऐसी घटना, हम बैठे हैं बहुत सारे लोगों के बीच में, और एक आदमी कोई बात कह रहा है, कोई कथा कह रहा है और कुछ भी बात कर रहा है, पारिवारिक या सामाजिक कुछ भी बात, लेकिन कुछ समय के लिए वो ध्यान उसका भटक कर कहीं अन्यत्र चला जाता है। लेकिन अन्यत्र की हमने खोज करी नहीं, इसलिए हम बता नहीं सकते हमारी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के द्वारा के कहाँ गए।
लेकिन फिर पास बैठा बंदा कहेगा कि मैं इतने दिन से इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, पता नहीं तेरा ध्यान कहाँ है। वही ध्यान होता है, तब सुषुम्ना पूर्ण रूप से प्रगाढ़ रूप से हमारे अंदर स्थापित होती है और परमात्मा समूह की खड़ा होता है। जो निर्गुण ब्रह्म है वो समूह की खड़ा होता है। हमारी आत्मा हमारी आंखों के सामने होती है, इन भौतिक आंखों के सामने नहीं, जिसको थर्ड बोलते हैं, इधर होती थर्ड आई, उसके सामने होती है। लेकिन क्योंकि हम भटकाव हमारा आदत है, हम प्रकृति पुरुष है, इसलिए उसमें ध्यान देते नहीं है, इसीलिए हम सतगुरु की शरण में जाते हैं। स्वर के आचार्य और योगी जन तो सुषुम्ना की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि गीता भगवान कृष्ण द्वापर में जब अवतरण हुआ उनका, मैं तो कहता हूँ जब जब भी परमात्मा का अवतरण होता ना था, हम लोगों को उसकी राह बताने के लिए, निर्गुण ब्रह्म की राह बताने के लिए अवतार लेते हैं, भूमि का भार हरण करने के लिए अवतार लेते हैं। और भगवान कृष्ण ने जब अवतार लिया, राम ने अवतार लिया, तो राम तो पुरुषोत्तम थे नहीं है, लेकिन कृष्ण ने जब अवतार लिया तो गीता के माध्यम से वो तमाम योग बता दिए, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे ले योग हो, चाहे कोई सा भी योग हो, चाहे भक्ति योग हो, सारे योग बता दिए। तो गीता के ज्ञान योग में लिखा कि ढूंढा सब जहां में पता पाया, पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो पता मेरा नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन को कि जब उसको ढूंढने निकले ना तो उसका पता नहीं लगा, और जब पता लग गया अब मेरा पता नहीं है। ये संस्कृत में है, लेकिन इसको हिंदी में लिख के ये दिया है। आज बड़ा खेद है कि मानव ईश्वर को पत्थरों में ढूंढता है, आत्म मंदिर में नहीं। आज बड़े दुख की बात है। जाना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मंदिर में नहीं जाना चाहिए, मंदिर हमारे आस्था के केंद्र है और उसी के द्वारा आगे उसका रास्ता मिलेगा, लेकिन हम वहीं तक अटक जाते हैं, वहीं तक अटक जाते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि फिर मीरा ने भक्ति योग की, कर्मा जाटनी ने भक्ति योग की, सूर्या जाटनी ने भक्ति योग की, जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन्होंने भक्ति योग करा, तो उसके लिए तप चाहिए। कलयुग में संभव नहीं है, इस कली काल के अंदर संभव नहीं है इतना तप करना, इतना श्रम करना, जो मीरा ने करा, जो कर्मा जाटनी ने करा, जो सूर्या जाटनी ने करा, जो सेजो भाई ने करा, जो एमपी के अंदर। तो इतना सेजो भाई मैं आपको बता दूं, उन्हीं किसी से है जिसने ज्ञान सरोवर लिखा, महाराज चरणदास जी जिनकी कर्मस्थली अलवर के पास में, उन्हीं किसी से है सेजो भाई। तो हम क्या करते हैं कि मंदिर मस्जिद जाओ, वहां हमारे को शांति मिलेगी, धर्म मिलेगा, और उस परमात्मा का द्वार वहीं से खुलता है, इसलिए जाना चाहिए। मंदिर हमारे आस्था के केंद्र है। कपिल गीता में तो भगवान कपिल ऋषि को भगवान कहते हैं। कपिल ऋषि हुए थे, उनको भगवान कहते हैं। उन कपिल ऋषि ने कपिल गीता एक शास्त्र लिखा, उसमें लिखा कि इदम तीर्थम इदम तीर्थम भ्रमंती तामसा जना आत्म तीर्थम न जानंती कथम क्षण मोक्ष प्रिय, कि ये वाला तीर्थ चलो, वो वाला तीर्थ चलो, इदम तीर्थम भ्रमंती तामसा जना। जो तामसी लोग होते हैं ना, वो जाते हैं, वो ईश्वर को ढूंढने जाते हैं। इदम तीर्थम भ्रमंती तामसा जना आत्म तीर्थम न जानंती, आत्मा में जो स्वयं तीर्थ है, ये खुद तीर्थ है, न जानंती, इसको नहीं जानते, तो कथम श्रवण मोक्ष प्रिय, शिव जी कह रहे हैं कपिल गीता के माध्यम से कि हे पार्वती, उनका कैसे मोक्ष होगा, कथम मोक्ष श्रवण प्रिय, हे प्रिय, कैसे उनका मोक्ष होगा। जीव चाहे कितने तीर्थ कर ले, मगर आत्म तीर्थ नहीं करा हो तो मोक्ष कदापि संभव नहीं है। हमारे को भौतिक रूप से बड़ी तप करना पड़ता है, मोक्ष तो हो जाएगा, लेकिन बड़ा तप करना पड़ता है। मैंने कहा नहीं कि संभव नहीं है जीवन में, आपको परिवार भी चलाना, समाज भी चलाना, और बहुत सारी एक्टिविटीज है इस दुनिया में। तो आत्म तीर्थ के लिए पंचभौतिक शरीर में ही है। आत्म तीर्थ इस आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये 5 जो तत्व दिए, इन्हीं के भीतर है। और देह ही देव मंदिर है, ये खुद मंदिर है। मैं एक राम जी का मंदिर बना रहा हूँ यहाँ, मान लीजिए, और राम जी की मूर्ति बनाने के लिए मैं मकराना जाऊँ या किशनगढ़ जाऊँ, वहां से मूर्ति बनाऊं। मूर्ति बनाने वाला भी आदमी, मूर्ति जिसकी बनाई वो पत्थर की, और जिसने राय दी वो भी आदमी, उस मूर्ति को हम पूज रहे हैं। लेकिन ये मूर्ति खुद परमात्मा ने अपने हाथों से बनाई है। खुद परमपिता परमात्मा ने प्रकृति के और हमारे माता पिता के सहयोग से अपने हाथों से इसकी कारीगरी करी है। इस मंदिर को हम भूल जाते हैं, इस देह मंदिर को हम भूल जाते हैं। तो
आत्म तीर्थ इस पंचभौतिक शरीर में ही है, देह ही देव मंदिर है। ये देह है ना, यही देव मंदिर है, यही परमपिता परमात्मा का मंदिर है। इसमें जो चेतन जीव है वही शिव है, और इसमें जो चेतन जीव है ना, जिसमें चेतना, जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, वही शिव है, वही ईश्वर है, वही अखंड ज्योति है। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता भी वही है। उत्पत्ति, आप इस उत्पत्ति, स्थिति और संहार को बारीकी से, इस पे मैं किताब लिख रहा हूँ एक। उत्पत्ति आप इसी शरीर के माध्यम से तो उत्पत्ति कर रहे हो, इसी, ये ब्रह्मा का काम है। स्थिति विष्णु का काम है। बच्चे पैदा होने के बाद स्थिति, उनका पालन पोषण भी तो आप ही कर रहे हो ना, आप विष्णु हो। पैदा कर रहे हो, आप ब्रह्मा हो। पालन करो, आप विष्णु हो। और संहार करो, नाश, जब वो किसी भी शौक की वजह से या उसकी उम्र आने के बाद जो उसका जो डेथ जिसको हम बोलते हैं, मृत्यु जिसको बोलते हैं, वो भी तो हम ही कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने योग शास्त्रों में लिखा कि ये जो रेखा है ना, ये जीवन रेखा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक शतायु मानते हैं, तो भगवान शिव ने लिखा है कि वेदों के द्वारा कि ये रिलायबिलिटी है, इसके अंदर 100 साल को 1000 साल भी बना सकते हो, 100 साल को 50 साल भी बना सकते हो, ये हमारा हाथ है। तो इसी शरीर के हाथ है संगार करना है, इसीलिए वो शंकर है। ब्रह्मा भी तू है, विष्णु भी तू है, शंकर भी तू है। इसका तात्पर्य ये है। तो उसका ध्यान करना चाहिए, यानी कौन, जो उत्पत्ति, स्थिति और संहारक है, उसका हमारे को ध्यान करना चाहिए। वो चेतन सत्ता जो हमारे भीतर बैठी है, उसका ध्यान करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों में भी लिखा है, हमारे जितने भी धर्म शास्त्र है, आप कितने ही शास्त्र पढ़ लो, कितने ही शास्त्र पढ़ लो, उसमें वाचक ज्ञान आपके पास हो सकता है। वाचक ज्ञान होना ब्रह्म ज्ञान होना नहीं है। वाचक ज्ञान एक अलग चीज होती है और ब्रह्म ज्ञान एक अलग चीज होती है। वाचक ज्ञान होती है क्रियात्मक दृष्टि, कि ऐसे ऐसे परमात्मा मिलता है, ऐसे ऐसे परमात्मा की स्वीकृति होती है, ऐसे ऐसे होती है, लेकिन कैसे होती है। नानक ने कहा ना, राम नाम सत्य चाबी सदगुरु हते। भाई ऐसे ऐसे होती, सिर्फ तरीका पता उसको, बहस करने के लिए तैयार हो जाएगा वो, आपसे कंपटीशन करने के लिए तैयार हो जाएगा, कथा इत्यादि करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन अनुभूति नहीं हो सकती। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, देहो देवालय प्रवृत्त से जीव केवल शिव त्यजेत ज्ञान निर्माल्य सोहम भवेन भगवेन पूज्यते। हम करते नहीं है ऐसा, सिर्फ कहते हैं, कहना आसान है, करना कोई चाहता नहीं, इसीलिए परमात्मा उसके नजर आता नहीं। हम तीर्थ उसी को मानते हैं, मंदिर उसी को मानते हैं जहाँ दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ती हो, लेकिन गुरुदेव की बताई राह पर चलकर आप उस तीर्थ के दर्शन करो जहाँ कोटि सूर्य भी लग जाते हैं। इसको आत्म तीर्थ की राह सदगुरु बताते हैं, और ये जो आत्म तीर्थ है, इसकी राह सिर्फ और सिर्फ सदगुरु बताते हैं हमारे को। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि तीर्थ करे एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। मैं तो कहता हूँ, मैं तो यही कहता हूँ, अगर कोई पूछता है कैसे आप सुमिरन करते हो परमात्मा का, तो वो तो स्वयं मिला मुझे, उसके द्वारा वो मिला, तो मुझे तो सदगुरु चाहिए। पर भगवान अगर आपको दृष्टिगत करने हो, ईश्वर की, अगर आप हमारे धर्मशास्त्र में पढ़ो, ईश्वर की अनुभूति करनी है, तो प्रथम पूज्य तो हमारे गणेश की तरह सदगुरु होते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो हमारे को उसकी राह मिली। तो मैं तो यही कहता हूँ, मैं पूजा करना नहीं जानता, कोई मंत्र नहीं जानता, लेकिन मैं इतना कहता हूँ, जब भी मैं सोता हूँ कि हे दयालु, मेरी मृत्यु के पश्चात, इस शरीर के पश्चात अगर कोई मिले, मेरा घर चाहे हरिजन के घर में दो, चमार के घर में दो, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन कम से कम ऐसा सदगुरु मिलना चाहिए जो उस परम पिता परमात्मा की अनुभूति करा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है आप लोगों को कि ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिल रहा है। हमारे अगर कर्म अच्छे नहीं होंगे तो ये शरीर नहीं मिल रहा है। तो सज्जनों में तो आपको हाथ जोड़ के ये कह सकता हूँ कि कुछ दिन भर करना नहीं है, आप कुछ समय तो ऐसा निकालो कि उस परम परमात्मा की याद आवे हमारे को। हमारा जो प्रेमी है उसकी याद, हमारा जो प्रियतम है उसकी हमारे को याद आए, ऐसा हमारे को कुछ समय नियत करना चाहिए। क्योंकि ये तब पता पड़ता है, अब पता है हो क्या, जब चिड़िया छुप गई खेत
जब ये शरीर जाने वाला होता है ना, अंतिम श्वास होता है, तब हमें पता पड़ता है कि अब क्या करूं, जब कोई विकल्प नहीं, किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है, कोई भी कोई आगे आने वाला नहीं है, वहां सिर्फ हमारी वकालत करने वाला तो वो होता है हमारे सतगुरु। इसीलिए अभी हम चेत जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि तो अंतिम श्वास में हमारे जीवन सिर्फ इतना ही तो है, श्वास आई तो और गई तो उधर, तो जब गई तो उधर, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए उसके पहले ही हम चेत जाए, पानी की बाढ़ आए उसके पहले अगर पाल बना ले तो उसका तो मजा ही अलग है। और पानी आने के बाद अगर पाल बनाएंगे ना मिट्टी की, तो वो ठहर नहीं पाएगी। मृत्यु होने के पश्चात हम उस परमपिता परमात्मा का दीदार कर रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म का सगुण रूप में दीदार कर रहे हैं, लेकिन दुख के मरने वाला आदमी बता नहीं सकता हमारे को भगवान के दर्शन ऐसे हुए। वही उसी अदालत में हमारा सतगुरु खड़ा रहेगा, वो हमारी पैरवी करेगा, तो सजनो वो दृश्य हम अगर पहले ही अनुभूत कर लें, उसकी पाल पहले ही बांध लेंगे, तो कितना अद्भुत संयोग होगा वो। तो मैं तो आप लोगों को यही कहता हूँ कि हमारे को चाहे हम काम कुछ भी करें, हम जाति चाहे हमारी कोई भी हो, हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो ब्राह्मणों का काम है। भाई मनुष्य स्मृति कहती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण बनाए उन्होंने परमात्मा ने। मनु महाराज मनु ने, हम मनु की संतान है, उसमें ने जातियां नहीं बनाई है, जातियां तो अंग्रेजी है मुगल शासन आने के बाद बना दी। तो जिसमें सेवा भाव है वो शूद्र है, जिसमें वणिक भाव है वो वैश्य है, जिसमें वीरता है वो राजपूत है, और जिसमें वेद पाठी है, जो ब्रह्म को जानने की आकांक्षा रखता है वो ब्राह्मण है। तो हम इस ब्राह्मणत्व को अपना कर उस परमपिता परमात्मा का स्मरण करें, उस सतगुरु का स्मरण करें, तो मैं सोचता हूँ कि न सतगुरु निष्ठुर है न परमात्मा, सतगुरु और परमात्मा एक ही है। तो हमें समय जरूर निकालना चाहिए। सतगुरु मिले अनेक फलों की गिनती नहीं है, तीर्थ करने से सिर्फ एक फल मिलता है, संत मिलने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मिलता है। मोक्ष तो मिल जाएगा आपको, मम अक्ष इति, उसके अक्ष को बता तो देगा आपको, लेकिन मिलन सदा सदा के लिए समा जाना ये संत नहीं बताएगा, ये तो सतगुरु बताएगा, क्योंकि ये परमात्मा का नियम है, परमपिता परमात्मा का नियम है कि नानक ने कहा ना, राम नाम सत्य है, 40 सतगुरु है। इसलिए हम सतगुरु की शरण में जाते हैं। अगर सतगुरु की अहमियत नहीं होती तो राम सतगुरु की शरण में क्यों गए, वो तो 14 कला निदान थे। कृष्ण सतगुरु संदीपनी के शरण में क्यों गए, वो तो 16 कला निदान थे। व्यास जी सतगुरु की शरण में क्यों? सतगुरु के बिना ज्ञान अनुभूति होनी ही नहीं है, कतई संभव नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं। तो जो खोज लेता है ईश्वर को इस पंच भौतिक शरीर में, ईश्वर ने अपनी विभिन्न छटाएं पंच भौतिक शरीर में बिखेर रखी है, बहुत सारी छटाएं इस पंच भौतिक शरीर में बिखेर रखी है परमात्मा ने। लेकिन उन छटाओं को हम देखें तो एक संत हुए थे जीवाराम जी महाराज, उन्होंने सांख्य योग के माध्यम से कुछ दोहे लिखे, मैं आपको करके बताता हूँ। वैसे हमारा समय हो गया, आप चाहो तो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि आगे जो विषय मैं कर करके बताऊंगा आपको कि कैसे क्या, तो मैं उन दोहों को थोड़ा रिपीट कर दूं, फिर आगे इसी विषय में आप पूछोगे तो मैं उस पर स्पष्टीकरण दूंगा। क्योंकि हमारे शरीर में क्या क्या छटाएं बिखरी हुई है, कौन कौन से अद्भुत रहस्य किस जगह पर है, वो इस जीवाराम जी महाराज ने इन दोहों के कुंडली के माध्यम से बताया कि 5 मुद्रा योग मन साधे सुई परम पद पाता है, जिज्ञा उलट खेचरी मुद्रा तालु बीच लगाता है। जीवाराम जी महाराज ने लिखा है कि 5 मुद्रा, कि मैं 5 मुद्रा बता रहा हूँ आपको। मुद्रा हम रुपए को कहते हैं, धन को कहते हैं। मुद्रा लक्ष्मी का प्रतीक है, मुद्रा ज्योति का प्रतीक है, मुद्रा ऊर्जा का प्रतीक है। तो मैं 5 ऐसी ऊर्जा बता रहा हूँ आपको। जीवाराम जी महाराज का कहना है कि 5 मुद्रा योग बल साध्य सोई परम पद पाता है, कि इन 5 मुद्राओं को सफल तौर पर सतगुरु की कृपा से आप कर लो, सो ही परम पद पाता है। परम पद मतलब सर्वोच्च स्थान, यानी परमात्मा की अनुभूति करना। जीभ पलट खेचरी मुद्रा तालु बीच लगाता है। अगर जीभ को पलट कर, हमारी जीभ ऐसे है, इस जीभ को यूं पलट कर और यूं थोड़ी आगे वाली ठोड़ी को ऊपर कर लो,
जिव्य पलट खेचरी मुद्रा तालु बीच लगाता है, गगन मंडल से अमृत जड़ता सोई योगी जन पीता है। मैंने अभी अमृत का जिक्र किया था थोड़ी देर पहले। कैसा होता है अमृत? ये 5 मुद्रा में जो आपको स्वाद मिलेंगे वो इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिलेंगे। अमृत कैसा है? जिव्य पलट खेचरी मुद्रा तालु बीच लगाता है, गगन मंडल से अमृत झरता सोई योगी जन पीता है। अब इसको अगर ऊपर करके, जिसको कौवा बोलते हैं, शायद बहुत सारे लोग जानते नहीं, बॉम्बे वाले लोग कौवे को नहीं जानते, तो ये हमारे तालु के बीच एक लटकने वाली चीज है ऐसे अंदर। हाँ, मुंह फाड़ोगे ना तो अंदर की तरफ ऐसे इतनी सी लटकी हुई चीज, उसको हम कौवा बोलते हैं राजस्थान में। तो उसमें उस जीव को उड़ानी है। उसमें जब जीव को उड़ाओगे ना, तालु बीच लगाता है, गगन मंडल से ऊपर से अमृत झर रहा है। अभी तक वो अमृत फालतू ही जा रहा हमारा, ऐसे ही जा रहा। अभी तक हमने उसका स्वाद ही नहीं लिया। अब ऐसे अगर खेचरी मुद्रा करेंगे ना तो हमें पता पड़ेगा कि ये तो टपक 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 रोज ही झरता है, लेकिन आज तक हमने अनुभूति नहीं करी। लेकिन सजनों, वो अमृत ऐसे ही वेस्ट जा रहा है कूड़ेदान में और हम इसको भोग योनि में लगा रहे हैं। उसको अगर स्पर्श कर लो और उसका अनुभव कर लो तो आपका ये दिमाग है ना, रावण के 10 सिर थे, सिर 10 नहीं थे, 10 सिरों की ताकत थी उसमें। आपको सहस्त्र प्रकार का ज्ञान हो जाएगा, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा। अमृत की बूंद घटकने का मतलब है आपको अनंत कोटि ज्ञान हो जाएगा। तो जिव्य पलट खेचरी मुद्रा तालु बीच लगाता है, गगन मंडल से अमृत झरता सोई योगी जन पीता है। सिर्फ योगी पीते। योगी मैंने पहले बताया, योगी का आत्मा और परमात्मा का मिलन करने को योग कहते हैं। गगन मंडल से अमृत झरता सो योगेश्वर पीता है। नासिका का स्थान भूतरी, ये खेचरी है, ये मैंने मुद्रा बताई है। लेकिन नासिका का अग्रभाग मैंने कल बताया, पिछली क्लास में बताया था कि इधर एक बिंदी लगा लो, इधर, क्योंकि नासाग्र में एकदम नजर टिकती नहीं है आम आदमियों की, तो इधर बिंदी लगा लो या काला निशान लगा लो ऐसे हल्का सा। और नासिका का स्थान भूतरी, इसको भूतरी कहते हैं। नासिका का स्थान भूतरी, सांसा में सोहम जाता है। हमारे सांस में हर श्वास के अंदर सोहम सोहम इसकी आवाज आ रही है। यहाँ पर दृष्टि जमा कर दोनों आंखों को वाई टाइप में, हमारी आंखें ऐसे है ना, तो इसको ऐसे करेंगे तो ये स्थान पॉइंट आ जाएगा नाक का, तो उस पर ध्यान लगाएंगे हम। तो श्वास की स्टडी करेंगे, इसको हम बोल रहा है सांसा में सोहम जाता है हमारे शरीर में। सोहम का मतलब होता है से का मतलब है, एम का मतलब मैं, अंश मन ईश्वर, वो ईश्वर में हूँ, वो ईश्वर में हूँ, ऐसी आवाज आती है, आपको अनुभूति होगी इससे गोचरी से। तीसरा दिया अगोचरी, स्थान श्रवणा, सुनना। अगोचरी बोलते हैं उसको। उल्टी दृष्टि जमा। उल्टी दृष्टि कैसे जमानी, मैं अगली क्लास में इस क्लास को वापस लूंगा। उल्टी दृष्टि, देखो मेरी आंखें शायद आपको नहीं दिख रही होगी, इस ये जो आंख के गोले हैं ना, ये गोले दिख रहे हैं काले काले से, तो जैसे मैं उल्टी करूंगा तो भी मेरी आंख बंद हो जाएगी, इसलिए आपको दिखेगा नहीं। आंख को ये उल्टी, जैसे मैं नीचे देख रहा हूँ लेकिन ऊपर पंखा चल रहा है, उसको देख रहा हूँ, आंखों को ऊपर चला ली। अब और थोड़ी ऊपर चलाओ तो फिर हमारी आंखें ये बंद हो जाएगी। उल्टी दृष्टि जमाता है। नासिका का स्थान भूतरी, उल्टी दृष्टि जमाता, सासा में सोम जाता है। अगोचरी स्थान श्रवणा, ररुंकार जो ये ध्वनि है, परमात्मा की ध्वनि है, इसकी आवाज आएगी। चाचरी स्थान नेत्र, और चाचरी स्थान नेत्र, आंखों के अंदर चाचरी मुद्रा रहती है, उसको चाचरी बोलते हैं हमारे योगी जन। उल्टी दृष्टि जमाता, अखंड उजाला होई भवन में तिमिर नजर नहीं आता, और अखंड बिना खंड बिना टूटा हुआ करोड़ों सूरज इतना उजाला, जब हमारे ब्रह्मांड, इस मैंने बताया ना ब्रह्मांड यही है, कोई और ब्रह्मांड नहीं, इसमें इतना उजाला होगा। अखंड उजाला होई भवन, भवन मतलब ये इसको भवन बना रखा है, इस भवन के अंदर जो रह रहा ना, उस वो है स्वामी। तिमिर फिर अंदर नजर नहीं आता, तिमिर माने अंधेरा। उन्मनी स्थान ब्रह्मांड, सुख सपने समझ आता है, जीवाराम अमर वो योगी अभय अमर घर पाता है। उन्मनी स्थान ब्रह्मांड, उन्मनी कहते हैं ब्रह्मांड में, जब वो इतना सारा कर लोगे आप चार, तो उन्मनी मुद्रा सक्रिय हो जाएगी। यहाँ से सदगुरु हमें आदेश दे देता है और हमारे को ले जाता है, फिर वो तो अजर अमर घर पाता है।
अतः स्वर साधना से सहज ही मानव अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास कर सकता है। ये जीवाराम जी महाराज का कहना है। सुषुम्ना में जब दोनों स्वर सम और एक-एक क्षण में बदलते हुए चल रहे हैं, तब योग साधना सात्विक धर्मार्थ कार्य करने चाहिए। एक ये पुस्तक लुप्त हो गई, अभी है नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है। पवन विजय सरोदय, पवन हनुमान जी का नाम है, वो पवन पुत्र है। उन्होंने, वो भगवान शिव के अवतार है, शिव के एकादश रुद्र अवतार है। उन्होंने लिखा था, कब लिखा था इसकी चर्चा मैं आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा, लेकिन आप इतना सा समझिए, क्योंकि इसमें फिर लंबा अपना सब्जेक्ट हो जाएगा। जब आपको पता होगा कि सबसे पहली रामायण हनुमान जी ने लिखी, लेकिन क्योंकि वाल्मीकि जी रामायण लिख के ले गए, तब हनुमान जी रामायण लिख के ले गए, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं प्रभु के समर्पित ये रामायण करूंगा, तो वाल्मीकि जी सोचेंगे कि देखो मेरे से बड़ी तो मेरा आदर इतना नहीं होगा, तो उन्होंने समुद्र में ले जाके डाल दी रामायण को भगवान पवन पुत्र ने। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा, तो उन्होंने एक सरोदय लिखा, पवन विजय सरोदय। पवन के द्वारा, इस श्वास के द्वारा, विजय मतलब जीत, स्वर उदय, स्वर के द्वारा, पवन विजय सरोदय। ये अभी दुनिया में नहीं है, मेरे पास है, अगर किसी को पढ़ना हो तो मेरे पास पढ़ा, लेकिन वो भाषा समझ में नहीं आएगी, वो पाली है, भाषा का नाम पाली है वो। तो अभी मेरे पास है, किसी सज्जन को अजमेर आओ तो देख लूंगा, क्योंकि तो उसके दर्शन ही बहुत बड़े दुर्लभ बात है, क्योंकि पूरी दुनिया में नहीं है वो पवन विजय सरोदय। अब मैंने, आप कहोगे जब दुनिया में नहीं था आपने कहा से कबाड़ी, तो ये तो मैं कह नहीं सकता, मेरे गुरुदेव की कृपा है। तो दिन में ये पवन विजय सरोदय में लिखा भगवान हनुमान ने कि दीवान न पूजिए लिंगम रात्रावपि न पूजिएत सर्वदा पूजिए लिंगम दीवा रात निरोधते। ये पवन विजय सरोदय में लिखा है। इसका मतलब ये कि दिन में, अर्थात जब रजोगुण प्रधान सूर्य चल रहा हो, ये हनुमान जी कह रहे, तब योगाभ्यास नहीं करें, और रात्रि में भी, अर्थात तब तम प्रधान चंद्र स्वर चल रहा हो, तब भी योगाभ्यास नहीं करें। दिन रात दोनों, अर्थात सूर्य और चंद्र दोनों स्वरों का निरोध करके सुषुम्ना के समय, जो पिंगला और ईड़ा रूपी दिन और रात दोनों का संधि समय है, उसमें सदा योगाभ्यास करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम, अर्थात अन्य प्राणायाम करने से सुषुम्ना स्वर चलने लगता है। अतः अभ्यास के आरंभ में योग ध्यान आदि से पूर्व प्राणायाम कर लेना चाहिए। पवन विजय सरोदय का मूल मंत्र है ये कि आपको अगर परमपिता परमात्मा की अनुभूति करनी है, तो पहले कपालभाति प्राणायाम इत्यादि का अभ्यास करना चाहिए। अब प्राणायाम का तो हमारे को अभ्यास ही नहीं है, तो कैसे स्वयं की आवाज हमें सुनाई देगी, कैसे भवन में अखंड उजाला होगा, कैसे? प्राणायाम सांस को लंबे लेने की प्रक्रिया हमारे को आनी चाहिए। हम आज तक क्या, कि मैंने कई बार कहता हूँ, इस फेफड़ों के अंदर 7 करोड़ सेल है, लेकिन हम करोड़ या 1.5 करोड़ से जमीन हमारी हवा भेजते हैं। पूरे में भेजोगे तभी तो ये मकान साफ होगा ना अंदर का। मैंने 5, 6, 7 कमरे बना रखे मान लीजिए, और एक कमरा सदा बंद रहता है, या 2 कमरे बंद रहते हैं, तो उसमें तो पूरा करकट होगा ना भाई साहब। कभी अगर कोई मेहमान आएगा तो मेरे को शर्म आएगी, उसको दिखाऊंगा तो कचरा हो रहा है। तो हमारे को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। फिर कपाल, ये कपाल भाती प्राणायाम करना चाहिए, तब आपको ये सुलभ हो जाएगा। ये जो बाकी मैं जो चीजें बता रहा हूँ ना, ये अपने आप सुलभ हो जाएगी। सीताराम, श्री राम। अब आप लोगों को कोई बात पूछनी तो पूछिए, मैं, आप चाहोगे तो इस क्लास को दोबारा आपको कराऊंगा। और थोड़ी मेरे पास कंप्यूटर मेरे को चलाना नहीं आता, नहीं तो मैं कर करके बताऊँ आपको। वैसे मैं कर करके बताऊंगा अगली बार आपको, अगर संभव हो तो, या आपको समझ में आ गया तो ठीक है। आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछिए। आप पूछा, किसी को है कोई क्वेश्चन, है कोई आपका? श्री राम, प्रश्न तो बहुत सारा है। हाँ तो पूछो आप। एक नहीं है मार्ग प्रश्न की भंडार बनाए हूँ दुनिया भर का, तो अगली कक्षा का मायने सारा प्रश्न ही है। हाँ तो कोई बात नहीं। वो जो को अबार आज अंतिम जो को बतायो ना आप, अंतिम जी की लाइना पुनः पाची समझानी है आपने। देखो लाडली सारी जल्दबाजी में समझाई है, जो पाची समझानी पड़ी। नहीं, जल्दबाजी में तो मैं आराम से समझा रहा हूँ, जल्दबाजी में तो माने जल्दबाजी लाग रही, आपके हिसाब आराम है माने। तो एक काम करो आप, हाँ सर, सुनो,
अगली क्लास राजबाला के कमरे से ही होगी। मैं 2 तारीख को वहीं आ रहा हूँ। तो बट भले घंटों 1.5 घंटों वो तो ही लागे तो लागे सा। हाँ तो कोई बात नहीं, वहाँ आप अच्छी तरह पूछ लेना। जोधपुर वाले सारे लोगों को कह रहा हूँ कि मैं 2 तारीख को आ रहा हूँ, तो 2 तारीख को नहीं किशन भाई जी, सवाल तो आप क्लास में ही पूछोगे जिससे हमको पता लगे। आप जोधपुर कमरे में नहीं पूछोगे। क्यों कमरे में आप आ जाओ? नहीं बेटा, मैं नहीं आ सकती ना। क्यों यहाँ जोधपुर नहीं आ रहे? ये अभी अलवर है। अच्छा हाँ तो देख सुन, क्लास की तो रिकॉर्डिंग होगी ना। वो तो कल्पना ये रिकॉर्डिंग होगी। मोहन भाई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो वहाँ प्रश्न पूछेंगे वो भी रिकॉर्ड होंगे। नहीं अगर ये अलग से आप रूम पे रहोगे गुरुदेव, और अगर ये अलग से पूछेंगे तो फिर वो रिकॉर्डिंग कहाँ से आएगी? तो दिन भर आपके पास वहाँ चलाते ना रिकॉर्डिंग। जो कुछ बात होगी उसी कमरे में होगी और वो रिकॉर्ड होगी। मोहन भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो कुछ होगी कमरे में होगी, उसी में, बाहर नहीं। जी गुरु। तो मैं जोधपुर आ रहा हूँ 2 तारीख को। तो मैं सारे जोधपुर निवासियों को कहना चाहता हूँ कि आप समय मिले तो पढ़ाना, आप लोग आना। मैं 2 तारीख को हूँ वही, 2 को हूँ, 2 दिन। गुरुदेव फिर भी कोशिश करना क्लास में हुए, क्योंकि हमारी हमें भी सीखने को मिल जाएगा। हमारी इतनी ताकत है जो कल्पना दीदी को और इनको हम भूल जाए और पीछे से सवाल पूछ ले। रहना नहीं है क्या जोधपुर? नहीं, अब आपने इतने सारे सवाल बना रखे तो आप तो वहीं पे पूछोगे गुरुदेव से कमरे में सामने बैठ के, तो फिर मैं रह जाऊंगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगली जो भी क्लास ऑनलाइन हो उसमें सिर्फ प्रश्न होंगे। हाँ ये है, प्रश्नोत्तरी होगी बिल्कुल। क्योंकि ये तीन भागों में जब इस क्लास को लिया हमने सुषुम्ना को, तो अभी तो आगे के भी प्रश्न है। वहाँ पर जोधपुर वाले सारे लोग भी आ जाएंगे, 8-10 लोग जो भी होंगे, और उनको भी बताऊंगा। और आप लोग तो वीडियोग्राफी सारे लोग देखना। सबसे ज्यादा आप जोधपुर में ही रुकते हो। मुझे लग रहा है जोधपुर में ही मकान ले लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए पूरी दुनिया को, क्योंकि सबसे ज्यादा आप जोधपुर में रुकते हो। इतना धनी नहीं है कि जोधपुर में जमीन ले लूं। नहीं आप नहीं, मुझे वहां जाना चाहिए, भाई के पास भी रहना चाहिए, जिससे आपसे आपके दर्शन तो कम से कम। ऐसा नहीं पधारो आपके लिए तो जगह क्या, मैदान खाली पड़े हैं। नहीं, मैं सब जगह जाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं जोधपुर ज्यादा जाता हूँ, सब जगह जहाँ बुलाते हैं वहाँ चला जाता हूँ। मैं तो बढ़िया है, बहन की जबान पड़े। मेरा तो जीवन एक तरह से फक्कड़ की तरह हो गया। मैं तो घर पर टिकता ही का हूँ, बहुत कम टिकता हूँ, ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ। हाँ गुरुजी, प्रैक्टिकल ले लो गुरुजी, 10-15 दिन के लिए प्रैक्टिकल हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं जोधपुर साइड 1 दिन या 2 दिन रुकूंगा, तो उन लोगों को तो बताऊंगा। तो बाकी आप लोगों को जैसे समय मिलेगा। मैं 15 तारीख को आ रहा हूँ रचना तिजारा, तो वहाँ आना। हाँ गुरुजी, ये नवरात्रि हो रहे हैं बीच में, फिर भी मैं आपसे बात करूंगी इस बारे में फोन पे एक बार। देख लो, ठीक है। तो क्लास में विश्राम करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम गुरुदेव। जय श्री राम। जय श्री राम गुरुजी, प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम गुरुदेव। जय श्री राम मालिक, प्रणाम मालिक। जय श्री राम। जय श्री राम।